अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज शेयर एनालिसिस करते हैं बैंक इस्लामी पाकिस्तान, जिसकी आज क्लोजिंग हुई 23 रुपये 19 पैसे पे। पहले थोड़ा सा आज स्टॉक मार्केट की ओवरऑल क्लोजिंग को देख लेते हैं। आज 1,21,798 के ऊपर मार्केट क्लोज हुई और 1.12% के साथ अपसाइड 1347 पॉइंट्स का इजाफा और मार्केट अपने ऑल टाइम हाई को अब ब्रेक करते हुए लेट्स सी के अब मार्केट कहां पे जाकर रुकी है। कल का एक दिन रह गया ईद से पहले और बजट से पहले। ईद के बाद जब मार्केट ओपन होगी तो होपफुली बजट अनाउंस हो चुका होगा और मार्केट जो है वो अपने डेफिनेटली सेक्टर्स को फिर एडजस्ट करेगी जो भी बजट के अंदर सेक्टर्स के लिए इंसेंटिव्स आएंगे। आज हम बैंक इस्लामी को देख रहे हैं। लेट्स सी थोड़ा सा उससे पहले हम तीनों जो बेंचमार्क बैंक्स हैं, मीज़ान बैंक और फैसल बैंक और बैंक इस्लामी को देखते हैं तो तीनों के अंदर अच्छी रिसेंटली रिलीज नजर आ रही हैं। और कंपैरेटिवली हम स्टडी करें तो सिर्फ मैं एक पॉइंट मेंशन करना चाहूँगा मीज़ान बैंक के हवाले से और फैसल बैंक के हवाले से कि मीज़ान बैंक की करंट जो पी रेशियो 5.67 पे आ चुकी है, यानी इसमें अच्छा अपसाइड पोटेंशियल आ चुका है और आज का वॉल्यूम भी 9,21,000 रहा और चूंकि इसमें उतनी अब तेजी नहीं है चूंकि प्रॉफिट टेकिंग भी हो रही है और अपने ये कंपैरेटिवली हाई साइड को टच कर चुकी है जो कि 310 हो चुका है और पी रेशियो 5.67 से ऊपर जा चुकी है। कंपैरेटिवली फैसल बैंक को चेक कर रहे हैं तो फैसल बैंक आज कैप हो चुका है और 59.15 पे क्लोजिंग रही और ये भी अपने पी रेशियो 4.15 यानी कि मीज़ान बैंक से एक पॉइंट इसके नीचे पी रेशियो है और इसके अंदर चूंकि आज कैप हुआ 33 मिलियन शेयर्स का काम हुआ और ये अभी तक कैप हो चुका है। इनके ऊपर सेपरेट वीडियोस बना के दोनों कंपनीज को बैंक को सेपरेटली डिस्कस करेंगे। आज हम बैंक इस्लामी के ऊपर बात करेंगे और बैंक इस्लामी 23.19 के ऊपर करंटली क्लोजिंग और अभी इसकी जो इंटरेस्टिंग चीज देखने वाली है कि इसकी करंट पी रेशियो 2.29 है, यानी जो इंडस्ट्री का बेंचमार्क है जो अदर इस्लामिक बैंक्स हैं वो मीज़ान बैंक 5 से ऊपर है और फैसल बैंक भी 4.5। तो 4.5 काफी टाइम से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इन बैंक्स का बेंचमार्क है। तो उस हवाले से अगर देखा जाए उस क्राइटेरिया से तो बैंक इस्लामी अभी भी अंडर वैल्यूड स्टॉक है, दो कि आज भी इसमें काफी अच्छा वॉल्यूम रहा। कंपैरेटिवली इसमें इतना वॉल्यूम नहीं होता। आज 8.7 मिलियन शेयर्स का काम अभी तक आज हुआ और 7.26% इसमें अपसाइड रहा। तो अभी भी खैर कैप नहीं हो सका ये, लेकिन कंटिन्यूसली लगातार ये कैप के मूड में था, लेकिन जाहिर है साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग भी हो रही होती है। थोड़ा सा इसको डेप्थ में एक्सप्लोर करते हैं इसके शेयर को कि इसमें क्या सूरत हाल है। तो व्हाट वी कैन सी कि बैंक इस्लामी की जो कोट हमारे सामने है, देन प्रोफाइल को चेक करते हैं। पहले इसकी थोड़ा सा 6 मंथ्स का हाई देखते हैं कि प्रीवियस 6 मंथ्स में ये किस रेंज के ऊपर आया। तो प्रीवियस 6 मंथ्स में इसने 26 रुपीज का हाई बनाया था। 26 रुपीज का इसके अंदर हाई था जो कि अभी 23, तो उससे अभी भी ये 3 रुपए एटलीस्ट कम है। तो इट मीन्स के 10 to 15% अभी भी इसके अंदर अपसाइड है और पी रेशियो भी इसकी बता रही है कि 2.29 अभी काफी कम है। इससे प्रोफाइल के ऊपर आते हैं तो प्रोफाइल में बैंक तो डेफिनेटली एक अच्छा बैंक है और 2004 से ये प्रॉपरली इनको लाइसेंस मिला है और 2005 से प्रॉपरली फुल फ्लेज कमर्शियल इस्लामिक बैंक के तौर पे काम करना शुरू किया। बहुत पुरानी हिस्ट्री नहीं है और इसीलिए अभी ये प्राइस भी आपको अभी ये इस रेंज में मिल रही है जो कि अभी भी काफी अंडर वैल्यूड है। चूंकि बुक वैल्यू हमने इसकी एक्सप्लोर किया तो बुक वैल्यू पर शेयर इसकी 40 रुपीज है, यानी अपने बुक वैल्यू से ऑलमोस्ट 50% डाउन जो है ये नजर आ रहा है। इक्विटी प्रोफाइल में 25 बिलियन की इसकी मार्केट कैप है और फ्री फ्लोट जस्ट 15% है। तो मैं अक्सर मेंशन करता हूँ जिन कंपनीज का फ्री फ्लोट इंतहाई कम हो 15%, 20%, 25%, तो इट मीन्स के जो ऑनर्स हैं, स्पॉन्सर्स हैं, उन्होंने मैक्सिमम शेयर जो अपने पास रखे हुए हैं उनको फ्री फ्लोट के लिए मार्केट के लिए नहीं दे रहे। तो इट्स सॉर्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन है। इन माय ओपिनियन इट्स अ पॉजिटिव साइन। जितनी बड़ी कंपनीज है उनके फ्री फ्लोट 15, 20, 25% से ऊपर आपको नहीं मिलेंगे। और इसका अभी क्वार्टरली रिजल्ट भी हम प्रॉपरली अभी एक्सप्लोर करते हैं कि उसमें जो लास्ट पब्लिश हमारे पास 31 मार्च की जो क्लोजिंग है क्वार्टर की उसमें क्या रहा। और करंटली अभी 25 के अलावा जो पिछले 5-4 सालों की हिस्ट्री देखें तो 21 से लेकर 24 तक कंटिन्यूसली इसमें अच्छा अपसाइड पोटेंशियल है। यानी रेवेन्यू वाइज देखें जो मार्कअप अर्न्ड है तो इनका 23 मिलियन से बढ़ के ये 112 मिलियन हो चुका हुआ है इन 4 सालों के अंदर, यानी कि ऑलमोस्ट
5 टाइम्स की ग्रोथ है। यानी कि अगर 10% भी ग्रोथ हो तो बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, लेकिन चूंकि रिसेंट पास्ट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है, बैंकिंग स्प्रेड्स काफ़ी बढ़े हुए थे और लेटेस्टली इंटरेस्ट रेट्स कम हुए हैं, ऑलमोस्ट 1000 बेसिस पॉइंट्स का, इनके 100 ऑलमोस्ट 10% इंटरेस्ट नीचे आ चुके हैं, उससे काफ़ी इनकी पोजीशन डाउन होनी, बट स्टिल चूंकि काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक है ओवरऑल इकोनॉमी की और बैंकिंग सेक्टर डेफिनेटली देखिए इकोनॉमी के जितने भी सेक्टर जो भी काम करेंगे, चाहे सेक्टर सीमेंट काम करे, चाहे फर्टिलाइजर काम करे, ऑयल एंड गैस काम करे, कोई भी सेक्टर है, ये लो प्रोफाइल के सेक्टर्स हैं, लो प्रोफाइल कंपनीज हैं। बैंकिंग इज अ सेक्टर के जो सबको जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो इकोनॉमी जब ग्रो करेगी तो ऑटोमेटिकली बैंकिंग सेक्टर भी ग्रो करेगा, क्योंकि बहुत वैसे भी अब ब्रांच बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट्स और डिजिटल सर्विसेज का दौर है, तो डेफिनेटली उसमें बल्कि बैंक को फायदा होता है कि उसमें ओवरहेड्स इतने नहीं बढ़ते। शुरू में बड़े इन्वेस्टमेंट्स होती हैं इक्विपमेंट्स पे और आईटी को अपग्रेड करने में, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनकी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। इसी वजह से इनके में मार्जिन और इनकम्स कंटिन्यूसली बढ़ती है। टोटल इनकम भी देख लें जो 13 बिलियन थी, फिगर जो 13 बिलियन बन रही है, वो 24 के अंदर 50 बिलियन बन, तो कंटिन्यूसली कंपनी का अच्छा, यानी ऐसी भी कंपनी होती हैं लोग उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं जो कंटिन्यूसली लॉस में होती हैं, जिनके लिए सालों से एक्यूमुलेटेड लॉसेस आ रहे होते हैं, बट स्टिल उनको लोग आई डोंट नो क्यों बाय कर रहे होते हैं। तो इनका तो कंटिन्यूसली यू कैन सी के कंसिस्टेंट वे में डेफिनेटली इकोनॉमी के अप एंड डाउन होने पे, लेकिन इनका बैंकिंग स्प्रेड का ऊपर नीचे होना है, इनकी मैनेजमेंट कंट्रोल में नहीं होता। और स्टेट बैंक के अपने रूल्स है कि काय पर प्लस कितने परसेंट पे फाइनेंसिंग होनी है। तो 1000 बेसिस पॉइंट्स की कमी के बाद भी इनकी परफॉर्मेंस जो है वो बुरी नहीं है, अच्छी है। हमने इनका क्वार्टरली रिजल्ट भी एक्सप्लोर किया है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो क्वार्टरली रिजल्ट से ये इनकी क्वार्टरली स्टेटमेंट है, उसको हमने जो रिपोर्ट है सॉरी उसका ये टाइटल पेज है, और हम डायरेक्टली आते हैं इनके जो लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट है फाइनेंशियल 31 मार्च का। पे आउट के हवाले से भी डिविडेंड भी रेगुलर देते हैं। लास्ट में भी 2.5 पे कुछ पैसे का 12% का ऑलमोस्ट वो दिया था। तो अगर हम इनकी बैलेंस शीट को भी देते हैं जल्दी से, तो क्वार्टर एंडेड 31 दिसंबर 2024 और मार्च 31 2025 की इनकम स्टेटमेंट का कंपैरिजन है, और बैलेंस शीट तो डेफिनेटली एक पॉइंट इन टाइम पे होती है। तो 31 दिसंबर 2024 से लेके 31 मार्च 3 महीने में यू कैन से बैलेंस बिजनेस एज नॉर्मल है, जो कि चीज़ें कंटिन्यूसली डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे हैं। उस तरह से अगर हम इनके बैंकिंग स्प्रेड्स के वाले से देखें, लेकिन उनको खास फर्क नहीं आया, बल्कि टोटल एसेट्स इनके 737 बिलियन से बढ़ के 741 बिलियन हो चुके हैं, तो इट्स गुड पॉजिटिव साइन। तो लाइबिलिटीज भी इनकी 689 से 696, तो बिजनेस एज यूजुअल है। 48 बिलियन से 45 बिलियन के एसेट्स हैं, नोट अ बिग डील, को खास चेंज नहीं है। शेयर कैपिटल में भी चेंज है, कोई नए शेयर इशू नहीं किए, और जो रिजर्व्स हैं प्रॉफिटेबिलिटी उनकी बड़ी, जो 7.1 बिलियन के रिजर्व है वो 7.6 मिलियन के रिजर्व हो चुके हैं, और अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट जो 22 बिलियन का था वो 23.4 बिलियन हो चुका है, और उसमें इंप्रूवमेंट है। सिर्फ जो डिक्लाइन है 7.3 बिलियन से 3.2 बिलियन का, लेकिन इससे सरप्लस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, तो एसेट्स की रीवैल्यूएशन से बैलेंस शीट के ऊपर असर पड़ता है डेफिनेटली, लेकिन ये कि उसका उनकी अर्निंग कैपेसिटी से और इनकम से कोई ताल्लुक नहीं है। वो एसेट्स की रीवैल्यूएशन चूँकि रियल एस्टेट्स की चीज़ें हमारी डाउनवर्ड ट्रेंड पे हैं, तो हमारी भी उन्होंने रीवैल्यूएशन कराई तो उसमें वैल्यूज कम आई है, तो वो सरप्लस को उन्होंने वहाँ से राइट ऑफ कर दिया था कि सरप्लस को वो वहाँ से खत्म। टेक्निकल चीज़ है इनके, इसका कोई खास बिजनेस के ऑपरेशन से ताल्लुक नहीं है। ऑपरेशंस के वाले से ताल्लुक क्या प्रॉफिट अर्न है उसके बारे में देख लेते हैं। तो प्रीवियस क्वार्टर में 29 बिलियन का जो प्रॉफिट था वो 19 बिलियन का, तो काफ़ी सिग्निफिकेंट कट है, और उसकी रीज़न यही है कि जो बैंकिंग स्प्रेड्स कम हुआ है, तो ये कम होना इनका डेफिनेटली बनता था। लेकिन नेट प्रॉफिट जो है उसी तरह एक्सपेंस भी कम हुआ है, तो नेट प्रॉफिट अल्टीमेटली इनका जो 10 बिलियन से कम होकर 9.2 बिलियन हो चुका है। तो इट्स फेयर इनफ जो इनकी पोजीशन है बैंकिंग स्प्रेड के नीचे होने की, और लेकिन अदर इनकम से इसको मैनेज करके जो टोटल इनकम है वो 11 बिलियन से बढ़ के 11.6 बिलियन से बढ़ के 12.3 बिलियन। तो कहीं से कट लग रहा है, तो कहीं ना कहीं से मैनेजमेंट जो है उसको रिकवर भी कर रही है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं, जो 5 बिलियन के एक्सपेंसेस से वो चूंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ रही है, और इस पर भी इनकी रिपोर्ट हमने थॉरली स्टडी की है, जिसमें मैनेजमेंट ने बता दिया कि हम एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो जब भी एक्सपेंशन होगी, लाइक न्यू ब्रांच बनेगी, तो उसमें स्टार्ट में इतने आपको डिपॉजिट से इतने नहीं हो, लेकिन आपके ओवरहेड्स डे 1 से ब्रांच के फुल फ्लैज चल रहे होंगे। तो एक्सपेंशनरी फेज में है,
तो इस वजह से डेफिनेटली ऑपरेटिंग जो कॉस्ट है थोड़ी सी बढ़ेगी और ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा सा नीचे आएगा, और जिसकी वजह से 2.9 से जो ईपीएस है क्वार्टरली ईपीएस वो 2.3 पे आई है, और एक्सपेक्टेड जो एनुअल ईपीएस है वो अराउंड 10 के ऊपर है। तो अगर अराउंड 10 को हम एज्यूम करें एक्सपेक्टेड एनुअल ईपीएस, तो उसके अकॉर्डिंगली इनकी जो अगर 4.5 का हम बेंचमार्क रखें फॉर अर्निंग्स पर शेयर, तो पी रेशो जो है वो इनकी जो मैं सजेस्ट कर रही है उनकी वैल्यू 40 से ऊपर होनी चाहिए। अगर 10 इनकी पी रेशो अगर सॉरी अर्निंग पर शेयर बन जाए, तो अकॉर्डिंगली जो पी रेशो का बेंचमार्क है इस सेक्टर का, लाइक जो हम पहले मेंशन किया कि मीज़ान बैंक जो है वो चली गई है 5.67 की पी रेशो पे, ठीक है, और पैसा बैंक चला गया 4.1 पे, और आज भी इसके ऊपर अपर कैप है 4.1। जब भी प्राइस जितनी बढ़ती जाएगी पी रेशो ऊपर चलती जाएगी। कल अगर ये इनकी और प्राइस बढ़ती है तो पी रेशो और बढ़ती है। तो 4.5 का बेंचमार्क अगर हम एज्यूम करें तो हमें बैंक इस्लामी अभी भी अपने उससे हाफ पे नजर आ रहा है। तो इट मीन अच्छा तो पी रेशो एंगल से देखें तो फिर मैं जरा आपको दोबारा से मेंशन कर दूं कि इनकी अर्निंग्स पर शेयर एक्सपेक्टेड जो है वो नेक्स्ट ईयर वो आ रही है 10। तो 10 के अकॉर्डिंगली 4.5 की अगर हम पी रेशो एज्यूम करें तो इनकी जो वैल्यू बन रही है वो 45 तक जा रही है। तो काफी ज्यादा ये अंडर वैल्यूड शेयर, और आप चेक भी कर सकते हैं जो हम पूरी एक शीट शेयर करेंगे जिसमें पी रेशो सबकी आ रही होती है 2.29 की अभी तक पी रेशो मेरी नज़र में किसी भी कंपनी की नहीं गुजर रही है। तो इट्स बेस्ट टाइम कि इसके अंदर आप एक्यूमुलेशन करें और इसको जिस लेवल पे मिलता है इसको एक्यूमुलेट करें, क्योंकि अल्टीमेटली और एक और एंगल देखना होता है बुक वैल्यू का। तो बुक वैल्यू पर शेयर भी वो इसकी 40 रुपीज आ रही है। आज अगर कंपनी डिसोल्यूशन का ऐलान कर दे तो जितने एसेट्स हैं लाइबिलिटीज को पे बैक करके तो इनकी अपने पास फिर भी 40 रुपीज पर शेयर आ जाए, इनके शेयर होल्डर्स को फिर भी 40 रुपीज मिलेंगे, और दो के इनके एसेट्स जो होते हैं वो डेफिनेटली कॉस्ट वैल्यू पे होते हैं और मार्केट वैल्यू ऊपर भी होते हैं, लेकिन डेफिनेटली बैंक जो होते हैं वो गोइंग कंसर्न के तौर पे चल रहे होते हैं। तो और फर्दर कमेंट्री करेंगे तो बहुत बात लंबी हो जाएगी। तो इन शॉर्ट ये कि पॉजिटिव आउटलुक है, इसके अंदर एक्यूमुलेशन करें, होल्ड करें। अभी इसकी शॉर्ट टर्म में सेलिंग नहीं बनती, इट्स द बेस्ट टाइम कि इसको 23 से लेके तो ऑलमोस्ट 30 तक बिल्कुल सेफली इसको एक्यूमुलेट करें और थोड़ा सा ऊपर चल लीजिए, और नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आता है तो उसके बाइंग 30 से नीचे नीचे कोशिश करें 25-26 तक आपकी एवरेज बाइंग हो जाए अगर आप लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। बाकी का डे ट्रेडर है तो फिर जहाँ भी मौका मिलता है डेली आपको माइट भी 5-1% का 2-3 दिन के बाद स्विंग ट्रेड के अंदर आपको मौका मिले तो आप कर सकते हैं, बट इसको एक्यूमुलेट करें। वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए बहुत अच्छा शेयर है, अच्छे इस टाइम आपको, यानी अगर उस समय देखें तो कंपनी मीज़ान बैंक बहुत अच्छी है बैंक वाइज, बट तब के अब ऊपर जा चुका हुआ है तो इस टाइम बाइंग के वाले से बैंक इस्लामी ज़बरदस्त इसके अंदर एक्यूमुलेशन करें। थैंक यू वेरी मच।